आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ सविता सोरान। जैसा हम जानते हैं, सोने को हम जितना रगड़ते हैं, जितना कूटते पीटते हैं, वो उतना ही अधिक चमकता है। जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत भी रंग लाती है। हम जानते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़कियां शिक्षा ही नहीं, खेल के जगत में भी अच्छा परचम लहरा रही हैं। हम बात करें दादरी हलके की, तो यहाँ पर गीता बबीता नाम की दंगल गर्ल हुई है, जिन्होंने एक अच्छा परचम लहराया है। उनके ऊपर एक अच्छी फिल्म भी बनी है। अभी हम मौजूद हैं दादरी ज़िले के बारडा हलके में नांदा गांव के अंदर, जहां हम एक ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है हर्ष, उनसे आपको मिलवाते हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। तो मैं कैमरामैन से अनुरोध करती हूं कि एक बार हर्ष का घर दिखाएं। हमारे साथ प्यारी सी लड़की है हर्ष, जिनकी स्माइल से आप देख पा रहे हो कि इनके अंदर कितना बड़ा हौसला है, कितना हुनर है, कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ कितना बड़ा अपने ज़िले और सतर का नाम रोशन किया है। तो हम हर्ष से जानते हैं कि इन्होंने किस खेल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं लैक्रोस चैम्पियनशिप जो अभी 2026 में हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में हुआ था, जो टूर्नामेंट जो नेशनल थर्ड फेडरेशन कप का था, इसमें मैंने गोल्ड हासिल किया है। तो आपने यहाँ गोल्ड हासिल किया है। अभी आप आगे क्या कुछ करना चाहते हो? इसमें आपका भविष्य का क्या प्लान है? इसमें कैरियर बनाने का मेरा ऑप्शन रहा है, क्योंकि अब ये इंडिया कैंप लगेगा इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये 2028 के ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। तो कैरियर दिख रहा है, इसलिए मैं इसी गेम में आगे बढ़ती जा रही हूँ। इस खेल के अंदर आपके परिवार व कोच का कितना कुछ सहयोग रहा है? मेरे कोच और मेरे परिवार का इसमें पूरा योगदान है। मेरा बैकग्राउंड में दादाजी का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरे दादाजी वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं, मेडलिस्ट रहे हैं, और मेरे कोच ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। दिखने में तो आप इतनी छोटी हैं, तो आपने इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किया है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? यह श्रेय मेरा पूरा मेरे दादाजी को जाता है, क्योंकि मैं सेकंड क्लास से खेलने लगी थी। सेकंड क्लास में मैंने राइस स्पोर्ट्स में 800 मीटर में वहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो उसके बाद में मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं खेलती गई। फिर यहाँ हमारे कोच आए, सर थे पहले, हमारे डीपी सर थे, उसका फ्रेंड था ये जो हमारे कोच है ना। तो सर आए, सर ने बताया, तो उसमें मेरे धीरे रुचि बनने लगी। तो मैंने खेल शुरू किया, तो रुचि बनने लगी, तो मैं खेलती गई और अब यहाँ तक खेल रही हूँ। आप इस खेल को खेल रहे हो, उसके साथ साथ आप अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसको किस तरह मेंटेन रखते हो? खाने पीने में क्या कुछ आप लेते हो? बाहर का ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये चाउमीन बर्गर, ये मैंने छोड़ रखे हैं। मैं बस घर का हेल्थी फूड खाती हूँ। आप अभी स्कूल में जाते हो तो कौन सी क्लास में है, और उसके साथ साथ आप पढ़ाई को कितना कुछ समय दे पाते हो? मैं +2 क्लास में हो गई। +2 आर्ट्स है मेरे। गेम्स के कारण ही मैंने आर्ट ली है। मैं मैक्सिमम टूर्नामेंट होते हैं तब तो ज़्यादा टूर्नामेंट पे फोकस हो जाता है, और अब पेपर आते हैं तब पढ़ाई पे फोकस हो जाता है। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे तो पढ़ती हूँ घर पे। आप कैसे मेंटेन करते हो अपने टाइम को, और पढ़ाई के साथ साथ खेल को कैसे मेंटेन करते हो? सब कुछ देख के मैनेज करना पड़ता है। अगर टूर्नामेंट ज़्यादा नज़दीक हो तो टूर्नामेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, और पेपर नज़दीक हो तो पढ़ाई पे फोकस होता है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी और खेल का भी? अभी मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ साथ खेल भी रही हूँ। आगे +2 के बाद मेरा जो है मेन फोकस वो आर्मी के ऊपर है, क्योंकि मेरा परदादा की जो हमारी शुरू की पीढ़ी है ना, वो शुरू से ही आर्मी में लगने जा रही है। तो अब मेरा भी वही मकसद है कि मैं भी आर्मी में लगूँ। जिस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा के साथ इतना निखार दिया है, अब मैं उनके दादाजी से भी आपको मिलवाती हूँ। तो दादाजी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार धर्म सिंह है। आपने किस तरह इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा है? आपको कैसे पता चला कि खेल जगत के अंदर जाकर ये आपका नाम रोशन करेंगी? तो आपने उसके लिए इनको कैसे प्रिपेयर किया? मैंने इनमें थोड़ा टैलेंट देखा, तो मैं पहले 8वीं क्लास 9वीं क्लास से मैं खेलता था वॉलीबॉल, और फिर मैं आर्मी में लग गया था। आर्मी में मैं तकरीबन इंडिया लेवल तक खेल आया हूँ। तो वो टैलेंट मेरे में था, ये जज्बा था उस चीज़ का। और फिर मैंने बच्चों में देखा है, तो इनको भी मैंने आगे निकालने की कोशिश की है। इनको
मैंने फ्री हैंड दिया कि भाई आप ठीक है जाओ खेलो प्रैक्टिस करो और नाम रोशन करो। मैं मेरे जज्बे के हिसाब से इनके ऊपर चला। अब ये इनको हमारा कोच है इनका लड़कियों का, उसने बड़ी परिश्रम करी है। कादमा के अंदर एक ग्राउंड बनाया था, एक किला मोल ले करके ना वो ठेका पर ले करके, उनका पैसा हमने ही दिए थे। उसमें ग्राउंड बनवाया और फिर इन बच्चों को खेलने के लिए 10 किलोमीटर के एरिए में बच्चे सारे आते थे, तो बीचों वहाँ बनवा दिया था। तो उस कोच की भी मेहनत बहुत अच्छी है। और हमने भी स्कूल से आए 3 बजे 4 बजे ग्राउंड में मोटरसाइकिल लेकर के चले गए, या खुद घरवाड़ा लेके गए उनको, शाम को फिर उनको लेके आते, सुबह फिर स्कूल जाते थे। इसलिए इनने भी बहुत कोशिश की है लड़कियों ने, और हमने भी पूरा इनका सहयोग किया है। तो इसलिए आज ये हमें बहुत खुशी की बात हुई है कि जो मेडल लेके आई है, तो हमें भी बहुत खुशी है। और ये आगे अभी पे तो पढ़ रही हैं, आगे भविष्य में और क्या होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। धन्यवाद। दादाजी यहाँ अपने बच्चों का पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके साथ हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार और फैमिली का भी बच्चों के साथ पूरा सहयोग है। उनके लिए हर तरह की सुविधा ये इनको दे रहे हैं। आज के दिन लड़कियाँ कुछ ऐसा होता है कि गलत रास्तों पर चल रही हैं, तो आप उनके बारे में अपनी क्या राय देना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो भी अपने अंदर इस तरह के हौसले बुलंद रखें? आज के युग की बहन बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि गलत रास्ते पर न जाकर सही रास्ता चुने और अपने पिता माता का और परिवार का ऊंचा नाम करें और अपने क्षेत्र का और अपने देश का मान बढ़ाएं। तो चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे को, जिसने अपने दम पर क्षेत्र में एक अच्छा परचम लहराया है। तो इनको देखकर आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपने कुल, अपने वंश, अपने क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हो।